हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नावली 13.1 सॉल्व कर रहे हैं। उसके फर्स्ट 5 यानी पहले 5 जो प्रश्न हैं हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं, वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है और हमारा ये काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं हम लोग छठवें प्रश्न पर। और छठा प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 13.1 का जो छठा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर आपका लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब आपका जो शीशा घर बनाया गया यानी पौधों के लिए एक शीशा का घर बनाया गया, वो क्या किया गया है, चारों तरफ से बंद बनाया गया। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई, इसका मतलब आपका ये एक घनाकार है। अब यहाँ पे देखिए घनाकार का शेप का है ये। अब ये ऐसा बिल्कुल बंद बनाया गया है, इधर भी बंद है, आधार भी, इसमें क्या लिखा है, आधार भी सम्मिलित है। ऐसे आप बनाओगे तो नीचे भी आपकी पट्टी लगाया गया है, ऊपर तो बंद रखा गया, इधर भी, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस घनाकार जो पौधा का घर बनाया गया है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल करके हमें पता चल जाएगा कि शीशे की जो पट्टियां लगी हैं उनका क्षेत्रफल क्या है। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। देखिए जो हमारा घनाभ या घन दोनों में जो कोरें होती हैं या किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। अब यहाँ पे 4 लंबाइयां होती हैं, 4 चौड़ाइयां होती हैं और 4 ऊंचाइयां होती हैं। तो अब 4 लंबाई में भाई जब आप टेप लगाओगे, इस कोने पे भी लगाओगे, इस कोने पे भी, इधर भी लगाओ, तभी तो ये 2 पलक आप जब जोड़ोगे तो वहां पर आपको टेप लगाना पड़ेगा। ऐसे ऊपर जब आप एक पट्टी रखोगे तो इधर भी लगाओगे, इधर भी, चारों तरफ लगाओगे। ऐसे आधार में जब रखोगे तब भी लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 ऊंचाई के बराबर टेप लगेगा। तो सबसे पहले जो पहले भाग में आपको क्या करना है, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल वो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है, लंबाई कितनी है, L बराबर, आपको लंबाई को L से लिखते हैं ना, तो यहाँ से देखिए L बराबर आपका 30 सेंटीमीटर है। इसके बाद चौड़ाई यानी कि ब्रेथ B आपका कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट जो कि H है वो भी आपका 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल बराबर जो आपका शीशा घर है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल है। ये बात लिख देते हैं। प्रयुक्त पट्टियों की जो पट्टियां आप प्रयोग करेंगे उसका क्षेत्रफल अगर बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, जो आप पौधा घर बना रहे हैं उस पौधे घर का संपूर्ण क्षेत्रफल। पौधा घर आपका एक घनाभ की शेप का बन रहा है और घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के अंदर LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अब यहाँ पे हमें L, B और H का मान रख देना है भाई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान आप रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी तो आपका आंसर आएगा भैया। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 और लंबाई कितनी है, लंबाई हम लोगों की 30 है, यानी कि 30 और गुणे चौड़ाई आपका 25 प्लस यहाँ पे B आपकी चौड़ाई 25 है और ऊंचाई भी तो आपकी 25 है। फिर इसके बाद आपका ऊंचाई 25 और गुणे लंबाई वो आपकी 30 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको केवल सॉल्व कर देना है। तो भाई 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आपको गुणा करना है, 25
75 होता है, यानी कि 750 प्लस 25 25 शाम 625 होता है, और ऐसे ही यहाँ पे आपका 750 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट के अंदर ये 750 और 750, 7 दूनी 14, एक 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1500 और प्लस 625। अब 1500 में 600 जोड़िए, 15 6 21, 2100 में 25 जोड़ दीजिए तो आपका 2125 आ जाएगा। अब आप गुणा कर दीजिए, यानी कि आप इनका गुणा करेंगे, 25 दून 50 और 21 दून 42, यानी कि 4250 सेंटीमीटर की घात 2। जो शीशे की पट्टियां आप प्रयोग कर रहे हैं उनका संपूर्ण क्षेत्रफल या प्रयुक्त पट्टियों का क्षेत्रफल 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद जो दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता। इसको हम लोग पहले बता चुके हैं। जो आपका टेप लगेगा जब 12 किनारों पे लगाएंगे, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी पे लगाएंगे, तो 4 लंबाइयां होती, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां, 12 कोरे होती हैं। उन 12 कोरों की लंबाई के बराबर आपको टेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे टेप की लंबाई बराबर, कितना टेप लगेगा, उसकी लंबाई बराबर 12 कोरों की लंबाई, उसमें 12 कोरों की जो लंबाई होगी या 12 कोरों का योग होगा। इसके बाद हम लोग वहां पर मान रख देंगे, कुल 12 कोरों की लंबाई के बराबर होगा। 12 कोरों में आपकी 4 लंबाइयां होंगी, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां। अब यहाँ पे देखिए 4 गुणे लंबाई आपकी 30 है, और फिर 4 गुणे चौड़ाई आपकी 25 है, और फिर 4 गुणे ऊंचाई भी आपकी 25। इसको गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना टेप लगेगा। 4 3 12, एक 0 प्लस 25 चक्कू 100, और इसके बाद 25 चक्कू 100, 100 में 100 जोड़िए 200, 200 में 100 जोड़िए 300, उसमें 20 जोड़ देंगे तो आपका 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो आप इन सभी कोरों पे जो टेप लगाएंगे तो वो आपका 320 सेंटीमीटर लगेगा, यानी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब आपका छठा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाइए भाई अगले प्रश्न 7 पर। 7वां प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी। कितने, 2 माप के, यानी कि 2 डिब्बे बनाना चाहता है जिनकी मापें अलग अलग हैं। बड़े डिब्बे, जो बड़ा डब्बा है उसकी माप आपकी 25 20 और गुणे 5, यानी कि लंबाई आप 25, चौड़ाई 20 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर रखेंगे। और जो छोटे डब्बे की माप है वो 15 12 और 5, 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा। सभी प्रकार की अतिव्यापकता यानी ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। जब डब्बे बनाते हैं तो कोने इधर लगाना, और इसके बाद जब मोड़ करके ढक्कन बनाते हैं ना, देखा होगा मिठाई का जब बड्डो पैक होता है तो थोड़ा सा नीचे भी तो आता है, तभी जो ढक्कन होता है तभी तो उसको कवर करेगा। तो उस ओवरलैप के लिए 5% आप अतिरिक्त देते हैं। अब यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर की दर से हो तो आपको अगर ऐसे ही 250 डब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो सबसे पहला देखिए हमारा क्या काम है कि एक डब्बे में जो 2 माप अलग अलग हैं, एक डब्बे में कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, यानी कि आपको ऊपर भी नीचे भी, यानी कि कुल मिलाकर के इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब जब पहले डब्बे का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे फिर दूसरे डब्बे का भी संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, इन दोनों डब्बों का कुल क्षेत्रफल कितना आएगा जोड़ देंगे। अब उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 5% आप अतिरिक्त देते हैं, अतिरिक्त आपको गत्ता लगता है तो क्या करेंगे, उसका 5% निकालेंगे और जो कुल क्षेत्रफल आया था उसमें जोड़ देंगे। इतना क्षेत्रफल आपका लगेगा। अब एक वो जो आपका 1000 सेंटीमीटर है उसके 4 रुपए देने पड़ेंगे। जितना क्षेत्रफल आएगा उसका कितना देना पड़ेगा, हम लोग यूनिटरी एक एक नियम से सॉल्व कर देंगे। फिर 250 में कितना लगेगा ये भी पता लगाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि बड़े डब्बे का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो हमारा बड़ा डब्बा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है। तो यहाँ पे बड़े डब्बे के लिए आप पहले लिख दें कि बड़े डब्बे के लिए, बड़े जो हम लोगों का बड़ा डब्बा है उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 और ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर है। बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जो बड़ा डब्बा बनते हैं वो आपके घनाभ के आकार का है। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल 2LB + BH + HL। यहाँ पे L आपका लेंथ, B ब्रेड्थ और H आपकी हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। दो ब्रैकेट के अंदर आप लंबाई कितनी है भाई 15 और गुणे चौड़ाई यानी B 12 + 12 गुणे 5 और इसके बाद 5 गुणे 15। भाई जो L है वो 15। अब सॉल्व कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 12 और 15, 15 12 180 होता है भाई, प्लस 12 पंचे 60 और फिर इसके बाद 15 पना 75 होता है। अब इनको आप जोड़ दीजिए। अब इसके बाद जोड़ेंगे तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 180 और 60 जोड़िए तो 240 और इसके बाद धन का 75। 240 में 24 में 60 जोड़िए यानी 31 यानी 310, उसमें 5 जोड़ दीजिए तो 315 यानी 2 गुणे 315। अब इसके बाद इसमें गुणा कर दीजिए 2 से तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल आपका बड़े डब्बे का आया। अब लिखते हैं छोटे डब्बे के लिए। ये जो हम लोगों की माप 15, 12 और 5 ये छोटे डब्बे की दी गई थी, तो अब हम लोग छोटे डब्बे का हम लोगों का आया भाई। तो हम लोगों का पहले क्या हुआ, जो माप दी गई ना 15, 12 और 5 ये छोटे डब्बे की है और बड़े डब्बे की आपकी 25, 20 और 5 हैं। तो भाई ये हम लोगों का छोटे डब्बे का कुल संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आप छोटा डब्बा लिख दीजिए भाई, छोटा, बड़ा न लिख करके लिख देंगे छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम लोग बड़े डिब्बे का भी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग बड़े डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े डिब्बे के लिए जो लेंथ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी, देखिए बड़ा डब्बा है 25, 20 और 5 सेंटीमीटर के, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपकी 25, 20 और 5 है। अब बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि डब्बा आपका घनाभ के आकार का है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला लिख दिया 2LB + BH + HL। LBH आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लेंथ आप यानी लंबाई कितनी है 25 और गुणे चौड़ाई 20 और प्लस 20 और गुणे 5 जो कि ऊंचाई है। फिर इसके बाद 5 गुणे 25 लंबाई। अब यहाँ पर क्या करिए, इनको सॉल्व करिए भाई। 2 25 दून 50 तो 500 हो जाएगा, प्लस 20 पंचे 100 होता है और इसके बाद 25 पंचे 125। अब इनको जोड़ दीजिए, 500 में 100 जोड़िए 600, उसमें 100 जोड़िए 700, 700 में 25 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 725। इसको आप गुणा करिए तो 1450 आएगा ना, 25 दून 50, 7 दूनी 14, 1450 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब बड़े और छोटे दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दोनों डब्बों का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम लोग जो बड़े डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो हमारा छोटा डब्बा जिसका 630 आया था, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई 1450 और प्लस 630। यही तो आया था, छोटे का 630, बड़े का 1450। अब आप इनको जोड़ दीजिए भाई। देखिए यहाँ पे 50 में 30 जोड़ेंगे तो आपका 80, 1400 में 600 जोड़ दीजिए तो 2080 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे 2080 सेंटीमीटर की घात 2। इसके बाद आपका कह रहा है कि ओवरलैप में भी आपका 5% अधिक अतिरिक्त गत्ता लगेगा। तो ओवरलैप का क्षेत्रफल कितना होगा, जो हमारे पास संपूर्ण आया है उसका 5% निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई ओवरलैप का क्षेत्रफल। ओवरलैप का क्षेत्रफल भाई कितना आएगा भाई,
जो आपका संपूर्ण क्षेत्रफल आया है उसका 5% के बराबर है। 5%। अब इसको हल कर दीजिए। 2080 गुणे 5 और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 5/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 का भाग दे दीजिए तो यहाँ पर 104 सेंटीमीटर की घात 2। यानी कि जो हमारा ओवरलैप में गत्ता लग रहा है उसका क्षेत्रफल आपका 104 सेंटीमीटर की घात 2। अब यहाँ पर दोनों प्रकार के डब्बों में कुल प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, जो आपके दोनों डब्बों का और उसमें ओवरलैप वाला भी जोड़ेंगे, तो दोनों प्रकार के डिब्बों में प्रयुक्त कुल गत्ते का जो क्षेत्रफल आएगा, दोनों प्रकार के गत्तों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ओवरलैप का क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2080, ओवरलैप में 104 आया। अब आप इनको जोड़ दीजिए तो आपका 2184 सेंटीमीटर की घात 2 इतना गत्ता आपका प्रयोग होगा। अब हमें क्या करना है, इस गत्ते का कास्ट निकालना है, इस गत्ते की लागत। जब आप 1000 सेंटीमीटर खरीदते हैं तो 4 रुपए। अब आप 1 सेंटीमीटर की घात 2 में कितना लगेगा, फिर आपने जो निकाला 2184 उसमें कितना लगेगा, अब फिर इसके बाद 250 डब्बों की कीमत आ जाएगी। तो हम लोग एक गत्ते की कीमत पहले निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल गुणे दर। क्षेत्रफल आपने 2184 निकालना है और दर 4 रुपए प्रति 1000, तो यानी कि 4/1000 इतना रुपए आएगा आपका एक गत्ते की कीमत। अब हम लोग कितने गत्तों का निकाल रहे हैं, 250 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 250 गत्तों की कीमत बराबर 250 गत्तों की कीमत कितनी होगी भाई, जो आपने एक गत्ते की कीमत निकाली उसमें 250 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 250 आप जो है डब्बे हैं, गत्ते नहीं। तो 2184 और गुणे 4/1000 और गुणे 250, क्योंकि 250 डब्बे आप खरीद रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए, केवल और केवल सॉल्व कर दीजिए। तो 25 चक्कू 100, 4, इस 4 से 4 कट गया, कुल कितना आया भाई, 2184 रुपए। यानी कि जो आप दोनों प्रकार के डब्बे बनवा रहे थे उसकी कीमत आपकी 2184 रुपए आया। इस तरीके से हम लोगों का जो 7वां प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्नावली 13.1 के आखिरी प्रश्न यानी 8वें प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है भाई, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थाई स्थान तिरपाल की सहायता से बनाया चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर, जब आप कार ढकते हैं ऐसे ढक लिया, सामने वाला है उसको ऊपर कर देते हैं, फिर मोड़ दिया जाता है। इस तरीके का तिरपाल का बनाना चाहती है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल अतिरिक्त कपड़ा जो नगाड़ है, आधार बिमाएं 4 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊंचा वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो देखिए तिरपाल हम लोग बना रहे हैं तो चारों तरफ का पहले क्षेत्रफल निकाल लें, जो कि आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। फिर ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, नीचे आपका नहीं पड़ा है तो ऊपर भाग का, तो 4 फलकों का क्षेत्रफल और ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कितना तिरपाल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो डब्बा बना रही है या संदूक जो बना रही है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि घनाभ संदूक बनेगा वो आपका घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल यानी कि 4 फलकों का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जो आप संदूक के आकार का उसका कवर बना रहे थे उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी दी गई, लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2.5
5 मीटर हम लोगों ने लिख लिया। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। संदूक आपका घनाभ के आकार का है, उसकी 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, लंबाई आपकी 4 धन 3 चौड़ाई और गुणे ऊंचाई 2.5। 2.5 में 2 से गुणा करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, गुणे यहाँ पे 4 3 7 होता है, यानी कि आपका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, आपका आया भाई 35 मीटर की घात 2 या 35 वर्ग मीटर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऊपरी भाग या कहें नीचे वाले भाग, तो दोनों का तो समान होगा, तो ऊपर वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार का क्षेत्रफल होगा। आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपरी भाग का क्षेत्रफल बराबर आधार का क्षेत्रफल, वो लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होगा। लंबाई आपकी 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, वो यहाँ पर रख दीजिए। तो 4 गुणे 3 बराबर 4 के हैं 12 और ये आपका मीटर की घात 2, यानी कि जो ऊपरी भाग में आप 12 मीटर की घात 2 इतना आपका त्रिपाल लगेगा। चारों तरफ आपका 35 मीटर की घात 2 लगेगा या 35 वर्ग मीटर लगेगा। अब यहाँ पर जो ढांचा बना रहे थे उस ढांचे में प्रयुक्त त्रिपाल का क्षेत्रफल या प्रयुक्त त्रिपाल बराबर क्या होगा, 4 फलकों का क्षेत्रफल और धन ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई, ढांचा बनाने में प्रयुक्त त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर 4 दीवारों में या चारों तरफ आपको 35 लगा और इसके बाद ऊपरी भाग में 12 वर्ग मीटर लगा। इनको जोड़ दीजिए, 35 12 आपका 47 मीटर की घात 2 या कह सकते हैं 47 वर्ग मीटर। इतना त्रिपाल लगेगा जो ढांचा आप बनाना चाहते हैं। यानी कौन बनाना चाहता है, परवीन बनाना चाहती, तो परवीन को 47 वर्ग मीटर त्रिपाल की आवश्यकता होगी। और इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 13.1 है कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 13.2 के साथ।